कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आप सभी को ये एक सूचना ये देना चाहूँगा कि इस वर्ष 2021 और 22 का ये जो सत्र चल रहा है, इस वर्ष जो है फिजिक्स को नए तरीके से पढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 यूट्यूब पर ऑनलाइन की क्लास भी ऑन कर दी है, जिसे आप निःशुल्क मेरे चैनल अर्जुन स्टडी चैनल पर जा करके 3 से 4 प्रतिदिन संडे को छोड़ करके आप जो है फ्री ऑफ कास्ट क्लास ले सकते हो। और बच्चों, जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इंटर की कक्षाएं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अगर अर्जुन सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो अर्जुन सर के फिजिक्स की टाइमिंग आपके सामने मैं लिख रहा हूं और आप ये टाइमिंग मेरे लिए प्रयास करिएगा कि आप जो है अपने सभी साथी छात्र छात्राओं के बीच इसको शेयर करिएगा, सब तक पहुंचाइएगा कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में अगर फिजिक्स की क्लास लेनी हो, हिंदी मीडियम में, और वो भी हिंदी मीडियम की क्लास वो कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 की हम इस समय 2 बैच स्टार्ट किए हुए हैं। 2 बैच पढ़ा रहे कक्षा 12 की। एक बैच बच्चों सुबह 7 से 8 पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को सुबह 7 से 8 पढ़ना हो वे लोग जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा नंबर पाने के लिए इस बैच में एंगेज हो जाए। सुबह 7 से 8 की बैच हमारी कक्षा 12 हिंदी मीडियम के लिए है, और एक बैच और है दोपहर 3 से 4 भी हम जो है आपको फिजिक्स की क्लास कक्षा 12 की दे सकते हैं। चलती है 2 बैच है कक्षा 12 की हिंदी मीडियम की, कक्षा 12 की फिजिक्स की। अर्जुन सर द्वारा 2 कक्षाएं संचालित है, एक सुबह 7 से 8 है और एक दोपहर 3 से 4 है। और इसी प्रकार कक्षा 11 की हिंदी मीडियम की कक्षाएं प्यारे बच्चों जानते रहिए सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9 ये हमारी बैच है। नई बैच अभी स्टार्ट हुई है कक्षा 11 हिंदी मीडियम की, सुबह 8 से 9 चलती है। और दोपहर में यही कक्षा 11 की एक बैच हम 2 से 3 पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हिंदी मीडियम में कक्षा 12 की 2 बैच है, एक बैच सुबह 7 से 8 है, एक शाम को 3 से 4 है। कक्षा 11 के हिंदी मीडियम की बैच सुबह 8 से 9 है और दोपहर 2 से 3 है। और बच्चों इसी प्रकार फिजिक्स में इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड की कक्षाओं के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम क्लास 12 की क्लास हमारे कैंपस में दोपहर 4 से 5 चलती है, 4 से 5 दोपहर चलती है। और कक्षा 11 की बैच अगर आपको पढ़नी है इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास 11 की नई बैच अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ शुरू किए हैं और वो अभी दोपहर 5 से 6 चलती है। तो मैं आज आपके सम्मुख अपनी बैचों का वर्णन किया हूँ कि इस टाइम ये बैच चलती हैं, और इसलिए वर्णन किया हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी फिजिक्स बहुत कमज़ोर है वो हमसे जुड़कर अपनी फिजिक्स मजबूत कर सकता है। और कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9415419806 और 6393941663 पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके सम्मुख मैंने अपनी बैचों का डिस्क्रिप्शन और अपने फ़ोन नंबर का वर्णन भी कर दिया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 9415419806 6393941663 ये हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो हमारे पास रहते हैं। आप इन नंबरों पर फोन करके इंक्वायरी कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग यहाँ इस तरह से लिखी हुई है। कक्षा 12 फिजिक्स सुबह 7 से 8 और दोपहर 3 से 4 है, और कक्षा 11 की फिजिक्स सुबह 8 से 9 दोपहर 2 से 3 है, और इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स कक्षा 12 की दोपहर 4 से 5 है और कक्षा 11 की दोपहर 5 से है। आप सभी को धन्यवाद। प्यारे बच्चों,
हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं। आपको फिर तरह तरह के लेंस बताया, समतल अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, उत्तल समतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, बहुत प्रकार के लेंस आपको पढ़ाया। उसके बाद बेटा उत्तल और अवतल लेंस को भी काफ़ी टॉपिक्स में समझाया, एक्सप्लेन किया उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। और बच्चों आपको उत्तल लेंस से अपवर्तन और अवतल लेंस से अपवर्तन पढ़ाया। फिर उसके बाद बच्चों यूबीएफ में संबंध उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए डिराइव किया। और हमने आपको लेंस की आवर्धन क्षमता और लेंस की क्षमता भी पढ़ाया। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, उसके बाद जो है बेटा हम लोग गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन इस लेसन में पहुंच जाएंगे। और जहां बच्चों इंटर का लेसन है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे उसमें कुछ टॉपिक ऐसे जरूर रहे होंगे जो हाई स्कूल लेवल तक आपने पढ़ा होगा। लेंस वगैरह के बारे में 10th की क्लास तक पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा विस्तार से विस्तृत हो गया था। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे और अपवर्तक पृष्ठों के लिए अपवर्तन, वो आपने 10th वगैरह में नहीं पढ़ा है। और बच्चों लगातार 4 डेरिवेशन कराऊंगा, 4 में से कंटिन्यूअस 1 या 2 डेरिवेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक कराऊंगा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन, एक कराऊंगा गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन, पतले लेंस की फोकस दूरी, 2 लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। इन चारों में 1-2 डेरिवेशन कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं। अब की बार जो पूछा जाएगा वो है पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना। लेकिन इन सब चारों टॉपिक को, चारों डेरिवेशन को 4 पीरियड में खत्म होगा क्योंकि लेंदी है। उसके पहले एक छोटी सी चीज बची रह गई थी, वो है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। बच्चों याद करो, जिस तरह से मैंने दर्पण पढ़ाया था, तो दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है आपको दिखाए थे कि अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा एक ही स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वैसे बेटा यहाँ उल्टा होता है, उत्तल लेंस से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस से केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये प्रतिबिंब बनना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और आप सभी अच्छे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब बताता रहा करूँ तो जो चीज़ें आपको लगे अच्छी है उसे नोट आउट कर लिया करिए। और हाँ, एक खास सूचना कि जैसे अभी तक हम आपको इस बैच में, हाँ बच्चों, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ध्यान से देखिए जरा, पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखना। अवतल लेंस से, प्यारे बच्चों, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, सभी लोग ध्यान देंगे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपके सामने ये एक गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ है और ये दूसरा अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। सभी बच्चे ध्यान दें, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति आपके सामने एक अवतल लेंस, थोड़ा भारी भरकम मोटा ताजा बना दिए हैं अपनी की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अवतल लेंस बना हुआ है और इस अवतल लेंस की यह द्विपार्श्विक अक्ष, माने लेंस को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, और ये बच्चों प्रकाशिक केंद्र और ये इसकी मुख्य अक्ष है। प्यारे बच्चों, जहां जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। हम बेटा मेहनत इसीलिए करते हैं कि मेरा हर कक्षा खूब अच्छे समझे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, ये गोलीय अवतल लेंस है, गौर से देखिए। अब 2 अवतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति, माने ये अवतल लेंस है। समझ में आ रहा है बेटा? अवतल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है और ये क्या है, मुख्य अक्ष। अवतल लेंस में प्रथम फोकस उस साइड होता है और द्वितीय फोकस इस साइड होता है।
ठीक है बेटा। और यहाँ 2F2 माने प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी की दुगनी दूरी का बिंदु, और ये प्रकाशिक केंद्र से F1 तक की दूरी की दुगनी दूरी का बिंदु 2F1। अवतल लेंस में कुल इतनी ही चीजें होती हैं। क्या क्या होंगी ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशिक केंद्र होगा, F1 2F1 होगा, F2 2F2। अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार कैसे बनता है, जबकि हमने बच्चों अवतल लेंस से आपको अपवर्तन पढ़ाया है, उत्तल लेंस से अपवर्तन पढ़ाया है। आपको पढ़ाया हुआ है कि अवतल लेंस से अपवर्तन 3 प्रकार से होता है। अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है और अगर उस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती लेंस पर, तो लेंस उन किरणों को अपसरित करता है जो पीछे बढ़ाने पर द्वितीयक फोकस से मिलती प्रतीत होती हैं। और अगर प्रथम फोकस से कोई किरण जो है आती प्रतीत हो रही हो लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है। और प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण आती रहती है तो आपतित किरण के समांतर अपवर्तित होती है। ऐसा हमने अवतल लेंस से अपवर्तन पढ़ा है। हेडिंग जरा एक बार गौर से देखिएगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, माने किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कैसे किस तरह बनेगा। बच्चों अवतल लेंस के सामने साइंटिस्टों ने बकायदा प्रयोग करके देखा है और जो पाया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अवतल लेंस के सामने कहीं भी, चाहे अवतल लेंस के बहुत नजदीक, चाहे अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस पर, चाहे 2F2 पर, चाहे इन दोनों के बीच, चाहे बाहर, चाहे अलग पर, अवतल लेंस के सामने कहीं भी कोई एक वस्तु रख दो, यह स्थिति की कंडीशन नहीं है। अवतल लेंस के सम्मुख कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भी वस्तु रखो, जैसे ये हमने अमर बहादुर को खड़ा कर दिया, अमर बहादुर ये भी वस्तु रखा है, तुरंत ताजा ताजा एक किरण कहां से चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और इस किरण का लेंस से अपवर्तन होगा। ये किरण लेंस के द्वितीयक फोकस से जाती प्रतीत होगी या मिलती प्रतीत होगी। इधर क्लियर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से मिलती प्रतीत होती हैं। ऐसा जो है अवतल लेंस की लंतरानी है। और बच्चों अगर हम जो है कोई किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र की ओर आपतित करें तो ये समांतर अपवर्तित होती है, ऐसे आगे बढ़ जाती है। और इस प्रकार आप देख रहे हो कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं, और जहां कट कर रही हैं वहीं हमारी दी गई वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, A', B'। प्यारे बच्चों प्रतिबिंब ये जो बना है ये कैसा है, आप देख रहे हो अवतल लेंस से किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब, देखो 2-3 खासियत में है। पहली चीज तो सदैव छोटा बनेगा, छोटा है कि नहीं, वस्तु की अपेक्षा छोटा है। दूसरी चीज सीधा बनेगा, दिखाई दे रहा है सीधा है। तीसरी चीज वस्तु की ओर बनेगा, किसकी तरफ बनेगा बेटा, जिधर वस्तु रखे हैं उधर प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा पढ़ा रहा हूं याद हो जाए। उसके बाद देखो चौथी बात कि जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे आभासी कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, आभासी। तो 3-4 बातें हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि एक कंडीशन और बोल सकते हो, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीयक फोकस के बीच बनता है, O1 F2 के बीच। और बच्चों अवतल लेंस के द्वारा हमेशा हरदम इसी प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु चाहे जहां रखी हो, लेकिन अवतल लेंस के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव इसी प्रकार बनता है। तो अवतल लेंस से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, चलो बोलो, सदैव छोटा बनता है, सीधू बनता है, वस्तु की ओर बनता है, आभासी बनता है, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीयक फोकस के मध्य बनता है। तो वस्तु चाहे जहां रहे से। अच्छा बच्चों ये सारी चीजें इसलिए मेरे साथ पढ़ते हुए याद रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों जब जो है मेडिकल करते हो तो जो टीचर वाइवा लेने आया रहता है वो ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछने लगता है।
तो आपको याद रहे और आप बता सको, समझ में आ गया। तो अवतल लेंस से हमेशा केवल एक ही स्थिति में और केवल इस प्रकार ही प्रतिबिंब बनता है, ये जो हमने आपको दिखाया। जैसे आपने दर्पण में हमसे पढ़ा था कि उत्तल दर्पण से केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो वैसे अवतल लेंस से केवल एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। हमेशा हरदम अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और वस्तु की ओर इसी तरह से बनता है, O और F2 के बीच। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है बना के दिखा दिया और उसकी विशेषता 3-4 बता दिया। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कौन कौन परिस्थितियों में और कैसे कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब हमारा किस तरह से बनता है। अवतल से तो एक ही बना, सरल था, आराम से याद हो गया, लेकिन बेटा उत्तल लेंस से, और ये सब टेक्निकल चीजें हैं इसलिए डीप में समझा रहा हूँ कि याद हो जाए। तो गौर से देखिए, दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति, बंद आकृति उत्तल लेंस कहलाती है। या बच्चों वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो, उसी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये हमारा बेटा एक उत्तल लेंस बना हुआ है और ये क्या है बच्चों, इसका प्रकाशिक केंद्र और ये मुख्य तैयार हो गई। ये ऐसे ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ कहीं F2, यहाँ उसकी दुगनी वाला दूरी वाला बिंदु, यहाँ कहीं F1 या 2F1। तो आपके सामने एक उत्तल लेंस ताजा ताजा मलाईदार तैयार है और अब उस उत्तल लेंस के लिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसी पर हमारा फोकस है। हम लोग इसी पर जो है चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। देखिए जरा, ये अगर उत्तल लेंस है, क्या इसके सामने हम वस्तु कई जगह रख सकते हैं। गौर से देखो, वस्तु हम यहाँ रख सकते हैं। कहाँ रखी है देखो, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। याद नहीं हो जा रहा है बच्चे, पढ़े हो एक बार हमने पढ़ाया हुआ है इसको, जो है अप्रैल मई जून के लगभग में, एक बार यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर से रिवाइज हो जा रहा है। अब तो मत कहना याद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, वस्तु यहाँ रख सकते हैं। कहाँ रखी हुई है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। और फिर या तो वस्तु यहाँ रख सकते हैं, कहाँ रखे हैं, F1 पर, या वस्तु यहाँ रख सकते हैं। अब कहाँ है, F1 और 2F1 बीच, या 2F1 पर, या यहाँ या अनंत में। तो वस्तु जो है हम अब कई सारी स्थितियों में रख सकते हैं और इसलिए किसी भी वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा अलग अलग तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हम वस्तु को कभी प्रकाशिक केंद्र और जो है F1 के बीच में रखेंगे, तो कभी F1 पर, कभी F1 और 2F1 के बीच, कभी 2F1 पर, कभी 2F1 और अनंत के बीच, और कभी जो है अनंत पर। अलग अलग परिस्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा अलग अलग प्राप्त होगा और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कब, कहां, कैसे प्रतिबिंब किस तरह से दिखता है। ये बच्चों बना के भी दिखा रहा हूं कि आपको याद भी रहे। टेक्निकल बात है। पहली स्थिति, अगर वस्तु उत्तल लेंस के बहुत नजदीक हो, जैसे देखो अगर एक वस्तु ये रखी हुई है AB, गौर से देखो, यहां पर चित्र देखो, यदि वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में स्थित हो, माने उत्तल लेंस के बहुत नजदीक रखी हो। यदि वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य स्थित हो, बहुत नजदीक स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, फोटो बना के दिखाते हैं ना आपको। एक किरण कैसे बेटा चल रही है मुख्य अक्ष के, हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के कहां से जाती है, द्वितीयक फोकस से। इज दैट क्लियर? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से जाती हैं और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से चली।
लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग से आगे बढ़ गई। दिखाई दे रहा है बेटा? ये सब परिस्थितियों का उपयोग प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में आपको दिखाऊंगा, जहां जो है मैं आपको दूरबीन दूरदर्शी वगैरह बनाऊंगा। तो यहाँ देखिए जरा, ये जो है एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, एनी प्रॉब्लम बेटा? लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गई? द्वितीयक मुख्य अक्ष से। और ये कहां से चली? प्रकाशिक केंद्र से। देखो अगर गौर से, ये दोनों किरणें धीरे धीरे फैलती जा रही है। यहाँ पर दोनों बीच की दूरी कम है, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे क्यों निकल गए? ठीक है, तो मतलब दूर दूर तक कहूँ कटी है ना एक दूसरे के, तो प्रतिबिंब हुआ ना बने। तो अगर ये दोनों किरणें बढ़ाते जाएं तो दोनों किरणें एक दूसरे कहीं काटती नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनता। तो अब अगर इन्हें पीछे की ओर बढ़ा दें, किधर बढ़ा दे बेटा? पीछे की ओर। तो इन किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ऐसे गौर से देखिएगा, इन किरणों को किधर बढ़ा रहे हैं बेटा? पीछे की ओर, ऐसे। तो निश्चित तौर पर ये किरणें कहीं एक दूसरे को कट कर दे रही हैं, और जहां कट कर रही हैं आप समझ रहे हो कि वहीं जो है वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। और यहां गौर से देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा कि ये कोई उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में एक वस्तु रखी है AB, सभी को दिख रहा है। और इस वस्तु AB का प्रतिबिंब हम आपको दिखाना चाहते हैं बनता कैसे है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से गई, और एक किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से चली। दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए तो दोनों किरणें परस्पर A' पर कट होती हैं, और वस्तु का A' B' प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का A' B' प्रतिबिंब बनता है। बना प्रतिबिंब कैसा है? देखो जरा, आप खुद ही देखो। प्रतिबिंब की 4-5 खासियत है। पहली खासियत कि उत्तल लेंस में जब जो है वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रहती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। और बच्चों, वस्तु की तरफ बनता है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और बच्चों, आभासी बनता है। तो वस्तुओं का बना प्रतिबिंब उत्तल लेंस का सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु की तरफ बनता है। ये पहली परिस्थिति थी। अब हम बच्चों वस्तु को थोड़ा दूर कर दें, माने ये जो O और F1 के बीच है, अब F1 पर रख दें और देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। दूसरी कंडीशन आपके सम्मुख, ये आप लोग जान ही रहे हैं, उत्तल लेंस बना दिया मैंने। और ये उत्तल लेंस का प्यारे बच्चों क्या है? प्रकाशिक केंद्र। और ये अपनी जो है मुख्य अक्ष है। यहां कहीं बेटा F1 है, यहां कहीं 2F1 है, यहां कहीं F2 है, यहां कहीं, इट्स ओके। अब बच्चों, वस्तु पहली स्थिति में O और F1 के बीच में आप थोड़ा पीछे कर दें, माने वस्तु जो है यदि प्रथम फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यहां देखिए जरा, एक वस्तु जो है हमारी रखी है ऐसे प्रथम फोकस पर AB, सबको देखिए वस्तु जो है लेंस के प्रथम फोकस पर क्या स्थित है? AB। जैसे अपवर्तन होता वैसे हो। तो यहाँ एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेंस के द्वितीय फोकस जाएगी, और दूसरी किरण लेंस के जो है प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी और इस तरह से जो है आपतित किरण के समांतर चलेगी। तो यहाँ बच्चों इस तरह से किरणें अपवर्तित होंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर यदि वस्तु जो है F1 पर स्थित हो, तो जैसा कि आपको ज्ञात है
कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है वह लेंस के द्वितीय फोकस से जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, आप सभी देख रहे हैं। और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित हुई, उसी मार्ग से आगे बढ़ गई। दोनों किरणें परस्पर समांतर दिख रही हैं, तो ये दोनों कटती नहीं है, लेकिन कल्पना की जाती है कि ये दोनों किरणें कहीं दूर अनंत में कटती होंगी। कहाँ कटती होंगी बेटा? अनंत में। वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता होगा ए डैश बी डैश, ऐसे। तो यहाँ पर समझो जरा, तो फोटो अच्छी बना रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिए कि लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा, वास्तविक, जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसे वास्तविक कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ाए हुए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं पीछे की वीडियो देखा करिए, तो उसमें जो है प्रतिबिंब की परिभाषा शुरू में मस्त समझाए हैं। प्रतिबिंब क्या है, लेंस क्या है, दर्पण क्या है, छोटा प्रतिबिंब क्या है, सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, सब बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर ये वस्तु ए बी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, द्वितीय फोकस से गई, दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से चली, दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर जो है मिलती हैं? अनंत पर मिलती प्रतीत होती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत में बनेगा। समझ आ रही बात बेटा? तो अभी वस्तु कई जगह रखी जा चुकी, जैसे O और F1 के बीच था, F1 पर था, अब थोड़ा और आगे बढ़ा दें, F1 और 2F1 के बीच रख दें। तो अब चलो देखते हैं कि यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के मध्य रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो देखिए जरा, क्या ये आपको लेंस उत्तल वाला समझ में आ रहा है? ये उत्तल लेंस बन गया है, और जब ये उत्तल लेंस बन गया है बच्चों, तो इससे हम जो है प्रतिबिंब बना के आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा उत्तल लेंस बना हुआ है, ये लेंस का क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। यहाँ बेटा F1, यहाँ 2F1, यहाँ प्रकाशिक केंद्र, यहाँ F2 और यहाँ 2F2। गौर से देखिएगा, देखो वस्तु को धीरे धीरे लेंस से दूर ही करते जा रहे हैं। पहले O और F1 के बीच रखें, फिर F1 पर रखें, अब की बार F1 और 2F1 के बीच रखें। तो यदि उत्तल लेंस के सम्मुख कोई वस्तु लेंस के प्रथम फोकस F1 और 2F1 के मध्य स्थित हो, F1 व 2F1 के मध्य स्थित वस्तु का लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखो बेटा, कोई वस्तु F1 और 2F1 के मध्य स्थित है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या होना चाहिए? एक किरण मुख्य अक्ष के कहां से चले बेटा? समांतर। लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाइए? लेंस के द्वितीय फोकस से। कोई डाउट बेटा? ये इस तरह से लेंस के द्वितीय फोकस से गई। अब दूसरी किरण कहां से आपतित कराएं? प्रकाशिक केंद्र से। तो यह दूसरी किरण बेटा प्रकाशिक केंद्र से आपतित हुई। दोनों किरणें कहीं कट होंगी, तो देखो जरा आगे जैसे बढ़ाते जाए इसको, कट गई दोनों, तो यहां दोनों किरणें कट गई। ये इस तरह से आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जहां पर दोनों किरणें कट हुई हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब बना बेटा? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा। और कहां बना है? 2F2 और अनंत के बीच। ये 2F2 और यहाँ कहीं अनंत है, उसके बीच। ये बच्चों तीसरी कंडीशन है, गौर से देखिए। आप इसको बोलोगे कि उत्तल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस और 2F1 के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F2 और अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है।
समझ आया बेटा? कई कंडीशन हो गई। अभी देखो वस्तु और पीछे रख दे, माने कहाँ रख दे बेटा? 2F1 पे। तो देखो जरा चौथी स्थिति कुछ आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। चौथी स्थिति जान लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथी स्थिति, सभी बच्चे चौथी स्थिति में आ जाएं। यहां पर बेटा ये हमारा एक उत्तल लेंस है, इस तरह से उत्तल लेंस है प्यारे बच्चों, और ये उत्तल लेंस की द्विपार्श्विक कक्ष है, और ये क्या है बेटा? प्रकाशिक केंद्र। गौर से देखिए, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ बेटा F2, यहाँ। अभी वस्तु को हम जो है कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। कहाँ पर रखेंगे? ये वस्तु है 2F1 पर रखी है। सबको दिखी कि नहीं? आप जैसा कि जानते हैं, अगर कोई वस्तु 2F1 पर रखी है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तल लेंस से चौथी स्थिति कि कभी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उत्तल लेंस के जब जो है 2F1 पर कोई वस्तु रखी हो तो जैसा कि आप जान रहे हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से। थोड़ा सा जो है इसमें हम सेटिंग कर दे रहे हैं बेटा, नहीं चित्र गड़बड़ाएगा। यहां ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हो मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई। कहां से गई? F2 से। और दूसरी किरण जो है हम यहाँ प्रकाशिक केंद्र से ना ले जा करके इसके जो है प्रथम फोकस से ले जा रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं? प्रथम फोकस से। तो ये किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? इधर ओके। थोड़ा भावकाली चित्र बनाना था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के 2F1 पर एक वस्तु AB स्थित है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात कहां से गई? आप देख रहे हो F2 से गई। और अगर प्रथम फोकस से कोई किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है। दोनों किरणें A' पर मिलती हैं और वस्तु का A', B' प्रतिबिंब बना। अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों प्रतिबिंबों की विशेष खासियत क्या खासियत है कि यहाँ उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर आकार का है। 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है, और बच्चों उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो आप बता लोगे कि उत्तल लेंस में 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के आकारा के बराबर आकारा में बनता है। तो ये हमारे उत्तल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु के बनने की कैसी कंडीशन है बच्चों? चौथी। पांचवी कंडीशन आपके सम्मुख कुछ यूं रखता हूं। वस्तु धीरे धीरे दूर होती जा रही है लेंस से। तो अब यहां पर देखो जरा, कल्पना करें कि ये क्या बना है? उत्तल लेंस। ये हमने आपके सम्मुख उत्तल लेंस बनाया। और प्यारे बच्चों, ये जो हमारा उत्तल लेंस है, ऐसे ध्यान से देखिए, ये उत्तल लेंस अगर हमारे सामने बना हुआ है तो ये एक किरण प्रकाशिक केंद्र पे से जा रही, माने मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर क्या होगा इसका? F1 और यहाँ 2F1, यहाँ कहीं F2 और यहाँ, और ये प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए जरा उत्तल लेंस की शकल सूरत बनाए हुए हैं। तिरछी बन गई क्या?
बुधवट है अढ़ाई की। बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो कि वस्तु धीरे धीरे हम जो है उत्तल लेंस से दूर ही रखते जा रहे हैं। देखो पहले O और F1 के बीच रखे थे, फिर और आगे बढ़ा के F1 पर रख दिए, फिर और आगे बढ़ा के F1 और 2F1 के बीच, और आगे बढ़ा करके 2F1 पे रख दी। अब 2F1 से भी बाहर रख देंगे तो वस्तु हमारी 2F1 और अनंत के बीच स्थित है। गौर से देखिए, एक वस्तु AB कहाँ रखी हुई है? आप अगर चित्र देख रहे हो तो 2F1 और अनंत के बीच रखी है। और बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो लेंस से अपवर्तन कैसे होता है, एक किरण मुख्य अक्ष के समान